जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 22 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कांवला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? राजेंद्र अग्रवाल, आलोक रघुवंशी, प्रदीप कुमार, विराट सोनी। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार। दोस्तों हाल ही में प्रदीप कुमार चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों प्रदीप कुमार जो हैं वो भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय विदेश सेवा के जो प्रदीप कुमार है वो 1990 बैच के अधिकारी हैं और फिलहाल में दोस्तों ये अभी नीदरलैंड में भारतीय दूत के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। कहां पर? नीदरलैंड में। ठीक है गाइस, और अभी इन्हें कहां कर दिया गया है? तो इन्हें चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ये दोस्तों किसकी जगह लेंगे? तो ये विक्रम मिस्री की जगह लेंगे। किसकी? विक्रम मिस्री की जगह लेने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है कि चीन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? प्रदीप कुमार। दोस्तों चीन के बारे में बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ठीक है गाइस, तो इतनी सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चिली देश का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक, बोल्ट मॉर्गन, हैरिस जॉन, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गैब्रियल बोरिक। दोस्तों अभी हाल ही में चिली देश का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बन गया है? तो गैब्रियल बोरिस। ठीक है दोस्तों, गैब्रियल बोरिस। इनकी उम्र क्या है? तो इनकी उम्र है 35 वर्ष। तो दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। यदि दोस्तों हम चिली के बारे में बात करें तो चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसकी राजधानी है सेंटियागो। क्या दोस्तों? सेंटियागो। यह है दोस्तों चिली देश की राजधानी और चिली की करेंसी क्या है? पेसो। दोस्तों चिली की करेंसी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसको हमें याद रखना है कि चिली देश की करेंसी है पेसो और चिली देश के युवा राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? गैब्रियल बोरिस। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई है। यह मिसाइल सिस्टम किस देश की है? ईरान, रूस, जापान, अमेरिका। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रूस। दोस्तों IMP क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लेना। दोस्तों अभी हाल ही में रूसी मिसाइल सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई है। दोस्तों इस सिस्टम की खासियत क्या है? तो दोस्तों इस सिस्टम का जो कमांड सेंटर है वो 600 किलोमीटर तक, कितना दोस्तों? यदि 600 किलोमीटर के भीतर 600 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी हमलावर मिसाइल या एयरक्राफ्ट जो भी आता है उसको दोस्तों ये सिस्टम क्या कर लेगा? ट्रैक कर लेगा। क्या कर लेगा दोस्तों? ट्रैक कर लेगा और फिर 2 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज में उसे क्या कर देगा? तबाह कर देगा। 2 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के तहत दोस्तों इसको क्या कर लेगा? अंदर तबाह कर देगा। मतलब 600 किलोमीटर के अंतर्गत दोस्तों उसको वो सर्च कर लेगा, ट्रैक कर लेगा और उसके बाद 2 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के भीतर वो उसको तबाह कर देगा। ठीक है दोस्तों, और ये सिस्टम जो है वो एक बार में 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। कितने को? 80 टारगेट्स को ट्रैक कर देता है और रेंज में आने पर उन्हें तबाह कर देता है। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। दोस्तों जरूरत पड़ने पर अगर इसे ट्रक पर लाद कर भी ले जाना हो तो ये भी दोस्तों लगभग 10 से 15 मिनट में संभव है। तो 10 से 15 मिनट में दोस्तों इसे ट्रक पर भी लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।
तो दोस्तों इसकी पहली खेप अभी हाल ही में भारत पहुंच गई है। ठीक है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण रोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है? असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अभी दोस्तों हाल ही में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण रोधी जो विधेयक है उसको दोस्तों मंजूरी दे दी है। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। दोस्तों इस विधेयक के तहत जबरन, धोखे से, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या विवाह आदि से धर्मांतरण को निषिद्ध करता है और इसके तहत 25,000 रुपये के जुर्माने से लेकर 25,000 रुपये के जुर्माने से लेकर 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। कितना दोस्तों? 5 साल तक की कैद का क्या है? प्रावधान है। तो दोस्तों किस राज्य के मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है? कर्नाटक। ठीक है गाइस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं बासवराज बोमबोई। क्या दोस्तों? बसवराज बोमबई। ये हैं दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए सहाय योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड या तेलंगाना? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा झारखंड। दोस्तों झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर रचनात्मक बदलाव की सोच के साथ वहां की राज्य सरकार ने सहाय नाम की एक विशेष योजना को शुरू किया है। और दोस्तों इस योजना के तहत सरकार ने 2 से 10,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। दोस्तों सहाय क्या है दोस्तों? ये सहाय, इसका दोस्तों आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना है। फुल फॉर्म है इसका स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। क्या दोस्तों? स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। ठीक है गाइस, जिसके तहत सरकार 2 से 10,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने वाली है। तो ये जो योजना है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? झारखंड। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत, संजय दत्त, विराट कोहली, आयुष्मान खुराना? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। दोस्तों उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत बन गए हैं। ठीक है गाइस, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। दोस्तों उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 9 नवंबर 2000 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी और इसी कारण 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक देहरादून और दूसरी गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कौन दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन हैं? तो वो हैं गुरमीत सिंह। कौन दोस्तों? गुरमीत सिंह। ठीक है गाइस, तो ये बातें हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मोहित सूरी, सीन सेहोब किम, अंशु किम, आदित्य बिड़ला? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अंशु किम। दोस्तों HMIL यानी कि हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? अंशु किम। दोस्तों ये किसकी जगह लेने वाले हैं? तो ये सीन सियोब किम की जगह लेने वाले हैं। किसकी दोस्तों? सीन सियोब किम की ये जगह लेने वाले हैं। तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। यदि हम HMIL के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 6 मई 1996 को की गई थी। कब? 6 मई 1996 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है।
गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। ठीक है गाइस, इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लद्दाख में कहाँ पहले रेडियो सेवा की शुरुआत हुई है? लेह, सियोक, जम्मू, कारगिल। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लेह। दोस्तों अभी हाल ही में लेह में टॉप एफएम रेडियो सेवा शुरू की गई है और इसी के साथ में दोस्तों लद्दाख में पहला रेडियो सेवा की शुरुआत की जा चुकी है। और ये दोस्तों कहाँ पर हुई है? लद्दाख में, लेह में। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। दोस्तों लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी। लद्दाख की दो राजधानियां हैं, लेह और कारगिल। कौन कौन सी दोस्तों? लेह और कारगिल। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? RK माथुर। कौन दोस्तों? RK माथुर लद्दाख के राज्यपाल हैं। तो ये दोस्तों जो बातें हैं वो हमें इसमें अच्छे से याद रखना है। यदि दोस्तों आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन बना है? पेरू, ब्राजील, जापान, अमेरिका। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। दोस्तों स्पैम कॉल, दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे फोनों पे स्पैम कॉल आते रहते हैं, तो ये दोस्तों इससे सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है दोस्तों ब्राजील। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर है पेरू और तीसरे नंबर पर है यूक्रेन। कौन सा है दोस्तों? यूक्रेन जो है वो तीसरे नंबर पर स्पैम कॉल से प्रभावित है। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत इसमें चौथे नंबर पर है। किसमें दोस्तों? भारत इसमें चौथे नंबर पर है। और दोस्तों जो स्पैम कॉल का जो डाटा है वो किसने दिया है? तो वो ट्रू कॉलर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? ट्रू कॉलर के द्वारा भी हाल ही में दिया गया है। तो हाल ही में 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन बना है? ब्राजील। और भारत की स्थिति इसमें चौथे नंबर पर रही है। ठीक है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। यदि दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को सर्च कीजिए। वहां पर दोस्तों उसको ज्वाइन करने के बाद जितनी भी सारी PDF हैं वो सारी आपको वहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। क्या है दोस्तों? धाकड़ कॉम्बो क्लासेस। ठीक है दोस्तों, ये आपको सर्च करना है, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस सिविल सर्विसेज एकेडमी। यदि दोस्तों आप इतना भी डाल दोगे तो अभी दोस्तों आपको चैनल दिख जाएगा। उसको सब्सक्राइब करने के बाद आपको दोस्तों वहां से आपको PDF लेनी है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2021 कब मनाया गया है? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर। दोस्तों अभी हाल ही में 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2021 मनाया गया है। दोस्तों जो डे हैं वो दिसंबर माह के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोस्तों उन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कि दोस्तों अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 1 दिसंबर को हमारे दो प्रमुख दिवस हैं, जैसे कि एक है हमारा BSF का स्थापना दिवस। कौन सा है दोस्तों? BSF का इस बार 57वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसी के साथ में 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2021 मनाया गया है। ठीक है गाइस, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इनको हमें अच्छे से याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण डे हैं, इनको हमें अच्छे से याद रखना है।
ठीक है गाइस, अब चलते हैं दोस्तों अपन कल के करंट के क्वेश्चनों की तरफ, उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने HJFI मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो सुनील गावस्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? तो सिमोन बाइल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों मोहित जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी है? तो मनोहारी गोल्ड टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल थाई वास्तु को किस राज्य का राज्यगीत घोषित किया है? तो तमिलनाडु। लोकरंग उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अरविंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों राहुल रवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 19 दिसंबर को। और कल का दोस्तों आपसे पूछा गया प्रश्न था, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बिहार। दोस्तों महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों बिहार राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तथा दोस्तों PDF के लिए टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर दोस्तों आपको सारी PDF उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है गाइस, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।